जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम रीजनिंग का ये क्लास जो होगा 3 होगा, सेट 3, और टॉपिक जो है आपका क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट है, जो आज हम इसे देखेंगे। और ये आपका बिहार क्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में आयोजित होने वाले हैं नियोजित शिक्षकों की, उसके लिए है। और उसमें आपका रीजनिंग जो है वे पार्ट लिए हैं, इसी में आपका मैथ भी लिए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आज से पहले कभी भी आपका क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट चैप्टर से रीजनिंग नहीं देखे होंगे, तो अगर आज सही से देख लेते हैं लास्ट तक वीडियो में, तो आपको इससे एक भी बाहर छूटने वाला नहीं है। आप पहली बार क्यों नहीं रीजनिंग देखे होंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आज से। और इससे टाइप का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, कोई भी अदर एग्जाम में भी, कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और अगर कोई डीएलएड एग्जाम जो एंट्रेंस देने वाले हैं बिहार के जो इस बार, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसे भी देखिएगा, तो शेयर कर दीजिएगा जो डीएलएड तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और जो नियोजित शिक्षक उनके लिए। आइए, नियोजित शिक्षक के लिए एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि इसका बहुत जोर शोर से विरोध हो रहा है, लेकिन 90% जो है इसका एग्जाम होने वाला है। इतना मायने बैठा ली कि 90% एग्जाम। और विरोध करने का एक टीचर का जो है वो भी एक सही बात है कि इस तरह एग्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन पैटर्न को चेंज कर देना चाहिए। एग्जाम ले, लेकिन पैटर्न को चेंज कर देना चाहिए। उसमें रीजनिंग और मैथ इस तरह का नहीं पूछे। जो सिलेबस में है 1 to 5 के लिए है, तो 1 to 5 का वही पूछे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह का नहीं पूछना चाहिए, सिलेबस में चेंज करना चाहिए। अगर सिलेबस में चेंज करेंगे तो वीडियो में बने रहेगा, मैं उसे ज़रूर बताएंगे। 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होगा, लेकिन इतना मायने में बैठा लिए कि एग्ज़ाम तो होना ही वाला है। तो अगर इसमें वीडियो में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। अगर कभी रीजनिंग पहले नहीं भी पढ़े होंगे तो अब इसे समझ में अच्छा से आ जाएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ सब ज्वाइन हो जाएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन जिसे हम वर्गीकरण बोलते हैं, वर्गीकरण इसका डिफिनेशन समझिए क्या होता है। कहता है किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, अंक को उसके समान गुण, धर्म, आकार, प्रकार, रंग, रूप, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह से वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, यह आपका डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन तो आएगा नहीं, लेकिन डिफिनेशन हमने थोड़ा लिख दिया। अब उसके बाद जो आएगा इस पर क्वेश्चन पर अब चलते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन देखिए रहेगा कि आपको कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में 5 शब्द या 4 शब्द जो रहेगा, आपको 4 शब्द नहीं रहेगा, 4 शब्द दिए गए। इन 4 शब्दों में से जो है 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अन्य 3 शब्दों में से भिन्न है, अर्थात इस समूह से अलग प्रकृति या उस भिन्न शब्द को ज्ञात करना। अलग जो ये 4 को है, लेकिन एक इसमें सबको भिन्न होगा, इसको पहचानना है। इस टाइप को क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत इजी होता है। अगर रीजनिंग पहले नए भी देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा, पूरा डिटेल से बताया जाएगा, तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का आपका वीडियो एग्जाम तक मिलेगा। तो देखिए क्या है, तो इसमें देखते हैं पहले नंबर की कहता है कि अप्रैल, मई, सितंबर और जुलाई, इसमें आपको 3 गो से एक समूह बनाएगा, लेकिन एक जो है समूह नहीं बनाएगा। तो इसमें से कौन एक भिन्न है ये पहचानना। तो अगर देखा जाए, अगर अप्रैल में, तो अप्रैल कितना, ये जो है अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई। तो अगर देखा जाए अन्य सभी जो माह जो है ओड मंथ है, जबकि अप्रैल जो है आपका सम माह। अप्रैल क्या है, अप्रैल जो है आपका सम माह है, मीन्स 30 मई आपका है। फिर उसके बाद ये 31 को होता है, ये आपका जो हो जाएगा आपका सितंबर। और भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सम माह जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एक सम माह हो जाएगा। अप्रैल क्या हो जाएगा आपका, सम माह हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपका पहला हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, याद रखिएगा। और जुलाई भी जो है आपका 31 का है, सितंबर, अरे सितंबर भी आपका जो है 30 का है ना। तो ये इसके जगह पर ऑप्शन लगता है मिस्टेक से कर लिखा गया है, सितंबर। अगस्त ले लेते हैं इसे, अगस्त, अगस्त, ठीक है। ये आपका सितंबर नहीं, अगस्त ले लेते हैं, क्योंकि ओड देखिए सम माह जो है ना आपका ओड है वो, यानी सभी अन्य विषय जो है आपका माह जो है ओड मंथ है, जबकि जो अप्रैल जो है आपका आपका सम माह, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो ये भी आपका 31 हो जाएगा अगस्त, ये ऑप्शन शायद मिस्टेक होगा। अगला पढ़ते हैं कि गहना, कंगना, चूड़ी और अंगूठी, तो इसमें से क्या पहचानना है कि एक भिन्न, तीन एक तरह का रहेगा, एक भिन्न रहेगा, तो इसमें से आपको भिन्न को पहचानना है। तो देखिए कौन इसमें क्या है ये बताना। गहना, कंगना, चूड़ी, अंगूठी, कंगना, चूड़ी, अंगूठी। देखिए ये जो गहना है, गहना अन सभी आपका जो है अन सभी जो है ये इन लोग तीनों जो है एक अति का है, अन गहने, लेकिन ये गहना हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। सब क्या है? गहने हैं, अन सभी, ठीक है। और ये तो पहला आपका भिन्न हो जाएगा, आपका ये गहना हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि कंगना, चूड़ी, अंगूठी सब गहने में ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, यानी अन सभी क्या है? गहने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, यानी इन तीनों जो है आपका ये आपका गहना ही है, क्या है? गहना ही। तो इसमें भिन्न कौन हो गया आपका? गहना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, इसमें से आपका भिन्न पहचाना, तीन एक होगा और एक भिन्न होगा, तो इसमें क्या भिन्न होगा? तो देखिए इसमें ये आपका सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जो है आपका सभी जो है ठोस धातु है, सभी क्या है? ठोस धातु है, ठोस धातु, ठीक है। लेकिन पारा जो है आपका, पारा आपका तरल धातु है, याद रखिएगा, तरल, तरल धातु है, धातु है, याद रखिए क्या है? तरल धातु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह पीडीएफ लिखने के लिए क्या हो जाएगा आपका? इसी तरह अगर पीडीएफ ये गहना है तीनों लिख देते हैं। अगर इसी तरह पीडीएफ लेना चाहते हैं लिखा हुआ, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें आपका 4 टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, और इसी तरह से 4 टाइप से ज्यादा आपका 12 क्वेश्चन नहीं आने वाला, याद रखिएगा। पहला है कि सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सीमा। तो इनमें से तीन एक समूह बनाएगा, एक भिन्न बताएगा, तो भिन्न को पहचानना है कि भिन्न कौन है। तो देखिए सभी जो है आपका ये आपका जो है तीन गो, ये जो है आपका ये तीनों, ये आपका जो है आपका सभी सुरक्षा बल है, याद रखिएगा। क्या है? ये सुरक्षा बल है, क्या है? सुरक्षा बल है। लेकिन ये प्रशासनिक सेवा जो है आपका सुरक्षा बल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भिन्न जो आया आपका डी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी। देखिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो होता है, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, सीआरपीएफ, ये सब क्या सुरक्षा बल है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा सुरक्षा बल नहीं है। तो हमें भिन्न पहचानना रहेगा, तो भिन्न इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका डी हो जाएगा। इन तीनों ऊपर ए बी सी तीनों जो आपका सुरक्षा बल है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा सुरक्षा बल नहीं है, तो भिन्न आपका डी हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है पंचा में, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, जादू टोना, व्यंत शिल्प, एक भिन्न बताना है। तो देखिए ये जो है आपका अन सभी जो है आपका
जादू टोना जो है एक आपका विचार है। जादू टोना आपका क्या है? विचार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी। बाकी सब जो है आपका ये सब, ये आपका जो है आपका ये ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया, इन लोग सब जो है आपका अन सभी जो है कला है। क्या है? ये सब क्या है? यह कला है। कला लिख देते हैं, कला, कला है। ठीक है। लेकिन जादू टोना जो है आपका एक आपका क्या है? विचार है। क्या है? वह विचार, एक लिख देते हैं, यह क्या है? आपका वे विचार है, चार है। ठीक है। और ये सब जो है ए बी डी वाला आपका यह क्या है? कला है। काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प और बेंद शिल्प, ये सब कला है। लेकिन ये आपका जादू टोना जो है आपका एक आपका बेविचार है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये आपका टैप जो होगा दूसरा होगा। टैप आपका ये क्या है? टैप, ये जो आपका टैप होगा, टैप TYPE टैप, ये आपका दूसरा होगा। और इसके पहले जो 5 क्वेश्चन लिए थे इस टाइप का क्वेश्चन, ये आपका टैप जो है आपका ये पहला था। टैप आपका ये पहला था। ठीक है। अगला पढ़ देखिए, टैप 2 में क्वेश्चन इसी तरह है। तो इसमें भी इसी तरह रहेगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 जोड़ों शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 जो है आपका जिनमें से 3 जोड़ा शब्द किसी प्रकार से एक जैसे हैं रहेंगे और इस प्रकार के अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक जोड़ा ऐसा है जो अन्य चारों जोड़ों से भिन्न रहेगा। इन तीनों जोड़ों से क्या रहेगा? एगो भिन्न रहेगा। इसमें 4 गो से आपका है ना समूह, तो इसमें से 3 गो रहेगा से एक जैसा रहेगा और एक गो रहेगा से एक भिन्न रहेगा। तो भिन्न को ही पहचानना है कि कौन होगा। जिससे लेखक है, शिक्षक है, डॉक्टर, मरीज है, लड़की, लड़का, भाई, बहन, इसमें से पहचानना है कि कौन एक भिन्न है, ये बताना है। तो देखिए एक चीज मैं बताता हूं कि इसका आंसर होगा क्या। तो इसका जो आंसर होगा आपका पहला होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला होगा। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्टर, मरीज या मरीज डॉक्टर, लड़की लड़का या लड़का लड़की, भाई बहन या भाई बहन, ठीक है, या औरत आपका जो है, ये सब परिवर्तन नहीं हो सकते। जबकि एक लेखक शिक्षक जो है आपका या शिक्षक लेखक में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसमें ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। डॉक्टर मरीज डॉक्टर में आपका परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन लड़का लड़की या लड़का लड़की, भाई बहन में सब क्या होता है? परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन सब हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें परिवर्तन नहीं, इसमें आपका जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता, उल्टा बोल रहे हैं। इसमें परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका है, जबकि आपका लेखक शिक्षक या शिक्षक लेखक जो है में परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित, याद रखिएगा, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका डॉक्टर मरीज, लड़की लड़का, भाई बहन में परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है। और जबकि लेखक शिक्षक जो है परिवर्तित हो सकता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। संतवा में देखिए स्याही है, फिर आपका स्याही कलम है, फिर नीब कलम है, कलम पेंसिल है, कागज कलम है। ये पहचानना है कि कौन इसमें सही एक भिन्न है, ये पहचानना है। तो देखिए इसमें पहचानने के लिए आपको अगर ध्यान से देखिए जाए इसमें सी, तो ये आपका भिन्न है, कलम और पेंसिल। और कैसे से देखिए, ध्यान से सुनिएगा इसका। कहता अन्य सभी जोड़ों में केवल एक ही वस्तु लिखने की सामग्री के रूप में प्रयोग की गई है। अगर ये दोनों में देखें, ये तीनों में ए और बी में देखेगा, ए बी और डी में एक ही जो है आपका लिखने का सामग्री का प्रयोग किया गया है। जबकि जो आपका सी जो है इसमें आपका
आपका जो सी में है दोनों सामग्री लिखने की है, दोनों सामग्री, दोनों लिख देते हैं सामग्री, सामग्री, सामग्री लिखने की है, लिखने की है। ठीक है, इसमें दोनों सी में जो है कलम से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन इसमें दोनों सामग्री ए बी डी में आपका जो है दोनों सामग्री लिखने की नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, केवल ए बी डी में केवल, केवल लिख देते हैं, केवल एक ही सामग्री, सामग्री लिखने के है, लिखने के है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। पानी, भाप, ऊर्जा, भोजन, बिजली के कड़क या सूर्योदय प्रकाश। तो ये इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 8 के जो होगा आपका बी हो जाएगा, ऊर्जा और भोजन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। पानी के बाद भाप बनता है, याद रखिएगा, पानी के बाद भाप बनता है और बिजली की चमक के पश्चात आपका बादल बनती है। ठीक है, बिजली की चमक के बाद क्या होता है, बादल बनती है, सूर्योदय के पश्चात प्रकाश फैलती है, जबकि भोजन के पश्चात ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका दूसरा बी हो जाएगा, याद रखिएगा बी। पानी के बाद क्या होता है, पानी के बाद भाप बनता है, ये तो सही बात है। पानी के बाद, पानी देखिएगा, पानी के बाद भाप बनता है, भाप बनता है। ठीक है, पानी के बाद क्या बनता है, भाप बनता है। ठीक है, और बिजली के चमक के बाद कड़कती है। ठीक है, देखिए यहाँ बिजली, ठीक है, बिजली, बिजली, बिजली के, बिजली के चमक के पश्चात, चमक के बाद लिखिए, चमक के बाद बादल कड़कती है, बादल कड़कती है, कड़कती है। ठीक है, जबकि भोजन के बाद याद रखिएगा ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर लिख देते हैं, जबकि भोजन करने के बाद ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन करने के बाद, ना कि ऊर्जा करने के बाद भोजन प्राप्त होती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका 8 के आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा बी हो जाएगा। इसी तरह पीडीएफ के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। 9वां में क्या है, शाख, वृक्ष, फूल, फल, बगीचा, वृक्ष या ओस, पाला। इसमें से एक भिन्न को पहचानना है। क्या पहचानना, भिन्न को। तो इसमें भिन्न जो आपका बगीचा वृक्ष होगा, बगीचा और वृक्ष। देखिए शाख से वृक्ष बनते, याद रखिएगा, शाख से आपका वृक्ष बनता है। ठीक है, शाख से क्या बनता है, वृक्ष बनता है। ठीक है, शाख से वृक्ष बनता है। और फूल से आपका क्या बनता है, फल बनता है। और ओस से आपका पाला बनता है। ठीक है, जबकि बगीचा से आपका वृक्ष नहीं बनता, याद रखिएगा। लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, शाखा से वृक्ष बनता है, शाखा से वृक्ष बनता है, ठीक है। फूल से फल बनता है, फूल से फल बनता है, ठीक है। और ओस से आपका पाला बनता है, ओस से पाला बनता है। जबकि बगीचा से वृक्ष नहीं बनता, याद रखिएगा, बगीचा से वृक्ष नहीं बनता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10वां में क्या है कि वृक्ष, बगीचा, अग्नि, लाल,
कपड़ा, पीला, पतंग, लाल, ये पहचानना इसमें से भिन्न। 3 गो सेम रहेगा, एक भिन्न रहेगा, ये पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका पहला होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? पहला होगा, 10 का पहला होगा। अन्य सभी जोड़ों में एक और वस्तु के रंग दिए गए हैं, याद रखिएगा। इस सम में देखिएगा, इस सम में ये इनमें सब में एक और क्या है आपका, इनमें सब जोड़ों में, इनमें सभी जोड़ों में, इनमें लिख देते हैं, इनमें सभी जोड़ों में, सभी जोड़ों में, जोड़ों में एक और वस्तु के रंग दिए गए हैं, एक और वस्तु के रंग दिए गए हैं, याद रखिएगा, रंग दिए गए हैं एक और, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपका पहला में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपका टैब जो होगा 3 होगा, याद रखिएगा। ये आपका टैब जो होगा, लिख देते हैं यहाँ पर टैब जो है ये आपका 3 है। इस टाइप के भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इसी तरह इसमें भी रहेगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 में से 3 अक्षर समूह वर्णमाला के क्रम में अपनी स्थिति के आधार पर किसी प्रकार से एक जैसे है और इस प्रकार से अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक अक्षर समूह ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। क्या है? 3 से अब क्या है? भिन्न है। यानी 4 गो आपका 3 गो एक जैसा रहेगा, एक तीसरा जो रहेगा एक भिन्न रहेगा। तो उसमें से पहचानना है कि कौन भिन्न है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ बताते हैं। इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। पहले आंसर सुन लीजिए, डी होगा। QSX कैसे होगा ये देखिएगा। अन्य सभी समूह के अक्षर में बाईं से दाईं ओर क्रमशः, बाईं से दाईं ओर, बाईं से मतलब इधर से ना, बाईं से इधर, बाईं से दाईं ओर जो है 2 4, 2 फिर प्लस में 4, ठीक है, क्रम से बढ़ी हुई है। क्या है? यानी Q देखिए, Q के बाद PQRS, फिर STUVWX, यानी 2 के बाद 4 4 बढ़ा, 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा। जबकि विकल्प 4 में जो है, यानी इधर देखिएगा, इसमें देखिएगा, यानी यहां से सम में देखिए आप, 2 बढ़ा और फिर उसके बाद 4 बढ़ा है। देख ले, जिन आप जोड़ ले, P के बाद क्या, Q के बाद PQRS, 2 बढ़ा, STVW, ठीक है, यानी 4 बढ़ा है। यानी सब में आपको क्या हो रहा, अन्य सभी में यानी 2 4 के क्रम में बढ़ी हुई है। जबकि 5 में देखिएगा, पहले इसमें तो यहां से 2 तो बढ़ा और फिर यहां से यहां क्या बढ़ गया है, तो 5 के बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए क्या हो जाएगा आपका डी। शाम में देखिए आपको, इसमें प्लस 2 बढ़ेगा, यहां से यहाँ J के बाद L, फिर उसके बाद L से P आपका 4 बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ CDE 2 बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ E के बाद FGHI, ठीक है, 4 बढ़ा। क्या बढ़ा? 4 बढ़ा, मतलब सब में 2 4 2 4, लेकिन इसमें देखिएगा 2 बढ़ा तो फिर उसके बाद 5 बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी तीनों एक जैसा है और ये जो आपका भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसके में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो 12 में क्या है ये देखिए। 12 के इसका राइट आंसर जो होगा आपका, जो होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। कैसे देखिए, अन्य सभी समूह में अक्षर बाएं से, इधर से बाएं से ना, बाएं से दाईं ओर क्रमशः 2 1 1 बढ़ा है। PQR 2 बढ़ा, ठीक है, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा है, 1 1 बढ़ा, PQRST, फिर देखिए STUVW 2 बढ़ा, फिर WXY, ABDE और यहाँ देखिए KMNO, मतलब 2 बढ़ा और उसके बाद 1 1 बढ़ते गया, 1 1 बढ़ते गया। और डी में अगर देखा जाए, सम में आपका ये आपका क्या बढ़ा है, 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, यानी देखिए ए के बाद बी, ठीक है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, ठीक है, फिर BCD कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और फिर डी के बाद ई कितना बढ़ा,
डी के बाद क्या है ई, तो कितना बढ़ा, एक बढ़ा, जबकि क्या बढ़ना चाहिए, दो बढ़ा फिर एक बढ़ा एक बढ़ा। देख लीजिए इसमें भी वही स्थिति है, ठीक है, दो बढ़ा, एस टी यू भी, फिर देखिए डब्ल्यू एक बढ़ा फिर एक बढ़ा, ठीक है। उसी तरह यहाँ के एम एन दो बढ़ा फिर एम एन एक बढ़ा फिर एन ओ एक बढ़ा, मतलब दो एक एक बढ़ रहा, और फिर लास्ट में आपको यहाँ देखेगा इसमें आपका कि एक बढ़ा फिर दो बढ़ा फिर एक बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 13। 13 में ध्यान से देखिएगा तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कैसे, अन्य सभी जो है समूह में अक्षर बाईं से दाईं ओर, देखिए इधर से बाएं से दाईं ओर, ठीक है, बाएं से दाईं ओर, सब में आपका दो दो कम रहा, क्या हो रहा, दो दो कम रहा, सब में आपका दो दो कम रहा। इसमें भी देखेगा तो दो दो कम रहा, क्या हो रहा, दो दो कम रहा है। इसमें भी देखेगा आपका तो दो दो कम रहा, दो दो कम रहा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिएगा सी में आपका, तो देखिए कैसे कमा है से, देखिए पहले देखिए क्या इसमें तो दो कमा है, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी दो कमा है आपका, डी से बी में दो कमा है, लेकिन इसमें देखिएगा तो एक कमा है, क्या कमा है, एक, यानी जेड के बाद तो ए आपका क्या आएगा, जेड, तो जेड आपके यहां से देखिए बी, बी के आपका बाद ये अगर बढ़ेगा तो एक कमेगा तब आएगा जेड, तो ऑप्शन नंबर इसलिए जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यानी सब में आपका दो दो कम रहा था, लेकिन इसमें देखिएगा अगर सी में तो आपका दो दो कम रहा, लेकिन लास्ट वाला में एक कम रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, चौदह। फिर देखिए क्या है 14 में, यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो ये मिस्टेक से तो एफ डी जे तो दो बढ़ रहा, इसमें भी दो बढ़ रहा, तो ये तो कोई भिन्न नहीं, इसमें सब में भिन्न है, तो ये ऑप्शन मिस्टेक से लिखा गया। देखिए ऑप्शन इसके जगह पर लिख देते हैं, ऑप्शन जो होगा आपका सी ई सी बी ए है, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी के जगह पर ये है आपका ई सी बी ए है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। ये आपका मिस्टेक से टाइपिंग में हो गया है, ऑप्शन नंबर जो होगा ये नहीं है, ये आपका मिस्टेक से हो गया था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। अब देखिए 14 का आंसर क्या होगा, ये देखिए, तो इसमें 14 का जो आंसर होगा आपका पहला होगा, एच बी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, पहला होगा। अन्य सभी समूह में दोनों अक्षरों के वर्णमाला के क्रमांक के बीच 5 का अंतर है, सब में आपका 5 के अंतर है, ठीक है, सब में देखेगा तो 5 5 के अंतर है। देख लीजिए बी का बी ए बी सी डी ई एफ जी एच, सब में आपका क्या क्या है, 5 5 अंतर है। लेकिन अगर देखा जाए एक में, यानी इसमें अगर इसमें देखा जाए इसमें तो 6 का अंतर ही दोनों के बीच में, बी के बाद बी सी डी ई एफ जी एच। लेकिन अब यहाँ देखिए इसमें देखिए आप सब में 5 5 का अंतर रहेगा। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, फिर उसके बाद देखिए यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 5 5 का अंतर है। यानी दोनों के बीच में अंतर जो आपका है, अंतर इस दोनों के बीच में, दोनों अक्षरों के बीच अंतर लिख देते हैं, दोनों दोनों अक्षरों के बीच का अंतर जो है 5 है। लेकिन इसमें दोनों अक्षरों के बीच का अंतर, दोनों अक्षरों के बीच का अंतर 6 है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका होगा राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 15। तो 15 का राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, 15 का बी होगा। देखिए 15 का बी कैसे होगा, देखिएगा अगर इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो
अन सभी समूह में दोनों अक्षरों क्रमागत है। ठीक है, दोनों अक्षर क्या है, क्रमागत है। अन सभी समूह में दोनों अक्षरों क्या है, क्रमागत है। जबकि दो में है जो है आपका बी में, दोनों अक्षरों के में कोई अंतर नहीं है, दोनों अक्षर में कोई अंतर नहीं, दोनों में आपका एफ एफ नजर आ रहा है। ये देखिए आई के बाद जो है, आई के बाद जे है, फिर ओ एम एन, ओ के बाद पी है, ए के बाद बी है, मतलब कोई आपका अंतर नहीं है अन सभी में। लेकिन इसमें क्या है, दोनों क्या है, समान है। लिख देंगे यहाँ पर, लिख अगर देखना चाहते हैं, अगर देखा जाए यहाँ पर लिख दें कि दोनों अक्षरों में दोनों अक्षरों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई अंतर इसमें नहीं है। बाकी में दोनों क्रमागत है, बाकी में अक्षर जो है, अक्षर क्रमागत है। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा आपका, ये आपका चौथा टैप है, टैप जो है आपका चौथा रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह रहेगा, नीचे दिए गए चार में से किसी एक जैसा रहेगा, और एक जो है आपका तीन को एक जैसा रहेगा, एक जो रहेगा भिन्न रहता है। भिन्न को पहचानना है, तो इसमें कौन भिन्न होगा ये पहचानना है कि इसमें भिन्न कौन है ये देखना है। 63 है, 12 है, 51 है, 43 है, तो इसमें भिन्न कौन है ये देखना। अगर देखा जाए भिन्न इसमें, तो आपका ये हो जाएगा 12 जो है इसे आपका सम संख्या है। बाकी क्या है, बाकी विषम संख्या, विषम संख्या। और सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, तो संख्याओं से संबंधित हम एक मैथ का क्लास लिए हैं, तो उसमें जाके देख लेगा, सारा संख्या बताया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, सारा उसमें बताया, तो उसमें जाके जरूर देखिएगा, तो संख्या समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में 27, 19, 17 और 19 दिया हुआ, तो इसमें से एक को भिन्न को पहचानना है कि भिन्न इसमें कौन है ये देखना है। 17 है नहीं, 27, 19, 17, 29 है, तो इसमें एक भिन्न को पहचानना कि भिन्न है कौन। तो देखिए भिन्न इसमें जो आपका है, एक आपका ए होगा, ए कि अन्य सभी जो संख्या आपका ये जो है आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये जो आपका भाज्य संख्या क्या है, ये आपका क्या है, भाज्य संख्या। तो संख्या से संबंधित अगर देखना है कि संख्या से संबंधित जितना भी क्वेश्चन, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो हम एक आपका इसी चैनल पर संख्याओं का खेल से संबंधित एक वीडियो बनाए हैं जो मैथ के लिए है। जितना भी संख्या उसे कंप्लीट कराए हैं, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें जो अभाज्य संख्या जो होगा, ये 3 को जो है आपका अभाज्य संख्या है, बाकी ये जो है आपका 27 जो है भाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 18 में है आपका 63, 69, 21, 21 का बताना है कि इसमें से कौन भिन्न है ये बताना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। क्या होगा, नहीं डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी। देखिए ये जो है एक वर्ग संख्या, 81 क्या है, एक वर्ग संख्या है, यानी इसका जो वर्ग हो जाएगा, अगर इसका वर्ग करते हैं, वर्ग जो है इसका वर्गमूल, यानी जो इसका 9 का वर्ग है, यानी इस तरह, यानी 9 का जो ये आपका वर्ग आपका 81 है, यानी 81 जो है आपका एक वर्ग संख्या, ये 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। जबकि अंश जो है आपका भाज्य संख्याएं है, अंश सब क्या है आपका भाज्य संख्याएं हैं, यानी किसी का ये वर्ग नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में देखिए, इसमें भी पहचानना आपका संख्या देवा 18, 13, 26 और 15। इसमें से पहचानना है कि कौन भिन्न है, तो भिन्न इसमें जो आपका है 13 है।
भिन्न क्या है 13। 13 देखिए 13 जो है आपका एक अभाज्य संख्या। 13 क्या है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी से ना कटे, एक असमय के अलावा किसी से ना कटे, उसको आपका अभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी ये सब जितना आपका भाज्य संख्या ए सी और डी सब क्या है, यह भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। तो राइट आंसर जो होगा आपका इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। 20 में क्या आंसर होगा, तो 20 में राइट आंसर जो होगा आपका इसमें डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अब डी कैसे होगा देखिए, अन सभी संख्या जो है ये सब संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन 51 जो है आपका भाज्य संख्या, क्या है भाज्य संख्या, इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, यही आपका भिन्न है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में आपका ये लास्ट था 20 क्वेश्चन था इससे, और ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। इसे को 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर पहले इसके पहले नहीं भी देखे होंगे कभी रीजनिंग ने, तो इसे अगर बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा तो इससे आपको क्वेश्चन जरूर आता है। ये आपका 5 टाइप का था, 5 टाइप का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि चार गो में से एक समूह 3 गो एक जैसा रहेगा, एक भिन्न रहेगा, तो उसमें से पहचानना था। तो इसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ, यानी फ्री पीडीएफ के लिए अपना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा सुरेश कुमार, फिर डैश है सुरेश, फिर डैश कुमार, फिर डैश एनसीईआरटी। हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। फिर उसके बाद ये आपका जो था बिहार क्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार के लिए नियोजित शिक्षकों का है उसके लिए है। इसमें 3 बार ही में पास करना है, ऐसे 5 बार में इसका पर विचार किया जा रहा है। अभी नहीं कहा गया कि आपका 5 बार में पास करना है, लेकिन 3 बार कहा गया। तो जरूर अगर ध्यान से देखते जाते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको क्वेश्चन अगर इससे आता है तो छूटेगा नहीं, इतना माइंड में बैठा लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन, यानी आने नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आएंगे, जब तक इसे देखिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।